रैनो गुस्से के मारे काबा को बोलता है और काबा डर जाता है। रैनो बोलता है मैंने कहा था ना पावर यूज़ मत करिएगा। और कमाल की बात ये है ना, वो जो हिस्सा देख नहीं सकते मैंने उसी को लिए ट्रांसफर किया था। फिर रैनो बोलता है अब बात को समझ क्यों नहीं रहे। फिर वो कमांडो आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हल्ला क्यों कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर सब ठीक है। फिर कमांडो लोग बोलते हैं फिर जाओ अंदर। हाँ हाँ जा रहे हैं। फिर रैनो कावा को बोलता है अगली बार ऐसे बिहेव की तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। फिर कावा बोलता है ठीक है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर कावा बोलता है मैं तो पहले भी एक बार हार चुका हूँ और इस बार मेरा आखिरी मौका है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो लोग सभी पुशअप मारते हैं और जिसमें कावा का हालत बहुत खराब रहता है। फिर कावा हर ट्रेनिंग में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। फिर कावा बोलता है 3 साल के बाद इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है। फिर वो रेस में जाते हैं और फिर वो मन ही मन बोलता है अगर मैं पावर यूज़ करूँगा तो मैं सबसे आगे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अब तो मेरी बॉडी भी साथ नहीं दे रही है। फिर कावा का रिजल्ट आता है और वो उसमें फेल हो जाता है। फिर वही लड़की आती है और उसे बोलते हैं ये क्या, आपको हराने में तो टाइम भी नहीं लगा अंकल। फिर कावा रोता है और बोलता है भूल जाओ जो भी मैंने कहा था, अब प्लीज़ भूल जाओ। फिर रैनो कावा को बोलता है मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आपने अपना काइजू पावर यूज़ नहीं की। क्यों, मैंने सही कहा ना सर। फिर कावा बोलता है हर किसी ने यहाँ तक आने के लिए मेहनत की है, मैं अगर पावर यूज़ करता तो ये गलत होता। फिर रैनो आके फिर से कावा को बोलता है उम्मीद यही बची है, पिछले 2 साल से टेस्ट के दूसरे रूप में दूसरे हिस्से में काइजू के लाश को डिस्पोज करने का काम मिलता है। कावा बोलता है क्या कहा। फिर रैनो बोलता है वो आपके काइजू के जानकारी के साथ ग्रुप में काम करने की क्षमता को भी टेस्ट करना चाहते हैं, जिससे एप्लीकेंट्स को पता चले उनका काम सिर्फ काइजू को मारना नहीं। और इसी वजह से मैंने पार्ट टाइम डिप्लोस का काम लिया था। फिर कावा बोलता है अच्छा। फिर रैनो बोलता है अगले टेस्ट के लिए तैयार। फिर कावा बोलता है हाँ। फिर बड़े से गेट के सामने वो एक लड़का बोलता है हेलो दोस्तों, मैं हूँ होसिना और मैं 3rd डिवीज़न का वाइस कैप्टन हूँ। मैं इस साल के 2nd स्टेज का हेड हूँ। इस एरिया में आप अपना एटीट्यूड स्पेच करेंगे। फिर वो गेट खोल देता है। फिर एक बड़ा काजू इनकी तरफ भागते हुए आता है और तभी कावा नीचे गिर जाता है और बड़ा सा एक जेल टाइप का उसे रोक देता है। कावा पूरा चौंक जाता है। फिर वही लड़की उसे देख के हंसने लगती है। कावा चिल्ला के रैनो को बोलता है तुमने तो कहा था कि कावा काजे को शरीर को डिस्पोज करना होगा, लेकिन यहाँ तो काजू पूरा जिंदा है। रैनो बोलता है मैंने तो आपको 2 साल का स्टेज बताया था, लेकिन मेरा भी यहाँ पर फटी भरी है, आपको यहाँ खाली हाथ तो नहीं भेज सकते हैं ना। फिर वो उन्हें कुछ ड्रेस दे देते हैं। फिर सभी वो ड्रेस पहनने लगते हैं। फिर रैनो बोलता है ये सूट तो मेरे बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ऐसा ही बोलते हैं मुझे अभी थोड़ा एनर्जी ज़्यादा फील हो रहा है। लड़की कंप्यूटर चलाती है और बोलती है मैं सभी कैंडिडेट्स का एनर्जी चेक कर रहा हूँ। रैनो आपका पावर है 8%, हारोची इज 18%। फिर वो बोलता है सर ठीक ही लग रहा है। और कावरा हुई 15%, अरे फुसी 14%। फिर किकोरिशिन हुई इसका कॉमन पावर 46% है। फिर सभी कैंडिडेट्स उसकी ओर देखते हैं चौंक जाते हैं। फिर इनका वाइस कैप्टन बोलता है क्या बात है। फिर वो लड़की बोलती है अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट। फिर रैनो बोलता है लेकिन मेरा तो सिर्फ 8% है। फिर इनका वाइस कैप्टन बोलता है ऐसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है रैनो, पहले बार में 8% मिला है, मतलब इसका मतलब आप तुमने अच्छा ही किया होगा। जिसे भी 0 नहीं मिलता वो पास हो सकता है, पर मैंने आज तक किसी को 0 नहीं लाते हुए देखा। फिर वही लड़की बोलता है कावा का कॉम्बैट परसेंट 0 है। फिर गाइस कैप्टन हंस के बोलता है ये हाँ इसे क्या हो गया, ये तो मेरा पहला 0 है। फिर कावा जो लगातार बोलता है मुझे सिर्फ थोड़ा और टाइम दो। फिर वाइस कैप्टन बोलता है एनर्जी निकालते निकालते पॉटी ना निकल जाए। फिर वाइस कैप्टन बोलता है फाइनल टेस्ट अब शुरू करता है। फिर वो सभी उस बड़े के राउंड में चले जाते हैं। मैं आपको टारगेट समझाता हूँ। आपका टारगेट है बड़ा मॉन्स्टर होंजू और उसके साथ 36 मॉन्स्टर छोटे छोटे, जिन्हें यूजी नाम दिया गया है, जिन्हें आपको मारना है, जिन्हें हमने इस इलाके में अलग अलग में रखा है। हमने इन्हें जिंदा बगैर के ट्रेनिंग के लिए रखा है। आप लोगों को इनका सामना हथियारों के साथ करना है। फिर सभी वहाँ पर कूद जाते हैं। फिर वही लड़की ऊपर से कूदते जाती है और फिर एक लड़का बोलता है ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। फिर वो लड़की एक एक करके मॉन्स्टर को मारने लगता है और सभी के सामने से भी जाके वो उसे मार देता है। फिर कावा रैनो को बोलता है ये बंदूक इतना भार क्यों है रैनो, सूट के मदद के बिना ये बंदूक ऊंचा करने के लिए कम पड़ रहा है, ये दर्द सिर्फ 0 वाला लाने वाला ही समझ सकता है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है मीना और भी आज इस टेस्ट को देखने वाला है। फिर कावा रैनो को बोलता है रैनो हम ये ड्रोन्स के जरिए फॉलो क्यों कर रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ आया। फिर रैनो बोलता है मैं भी नहीं समझा, अगर इन्हें काजू की ही गिनती करनी हो तो वो सेंसर लगाकर ट्रैक कर सकते थे, ड्रोन्स की क्या जरूरत थी। वो हमारे काबिलियत के साथ हमारे सिचुएशन को भी संभालने की क्षमता देख रहे हैं। फिर कावा फिर से बोलता है हमें अटैकर का साथ देना होगा। फिर 2 लोग
एक मॉन्स्टर को मारते हैं। फिर कावा एक ग्रेनेड उसके मुंह पे फेंकता है जिससे वो कुछ नहीं देख पाता है। फिर कावा बोलता है उसके पेट में हमला करो, उसके पेट में हमला करो, और वो लोग उसके पेट में हमला करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो लोग उस कावा को बोलते हैं शुक्रिया। फिर वो लोग भाग के दूसरी तरफ जाते हैं। रैनो बोलता है हमने कर दिखाया सर। फिर कावा बोलता है हाँ। फिर अचानक एक मॉन्स्टर कावा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर एक लड़की बोलती है कावा को चोट लगी है, वो भी लड़ नहीं सकता है। ये नंबर 29 उसके पास जा रहा है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कवच की तैयारी करो। फिर कावा मनी मन बोलता है अरे यार बहुत जल्दी कवच ऑन कर देंगे। फिर उसे याद आता है कि कवच ऑन करने पर जिसके ऊपर कवच ऑन होगा वो फेल हो जाएगा। फिर कावा बोलता है उठ जा, वो तुम्हें देख रही है। फिर वो उठने की बहुत कोशिश करता है, मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। फिर वही लड़की बोलती है मैं अभी कवच को एक्टिवेट कर रही हूँ। फिर तभी दूसरी एक लड़की आके उसे बचा लेता है। फिर वो लड़की फिर से बोलती है मेरे साथ जंग में कोई भी हार नहीं सकता है। फिर कावा बोलता है कि कोरी तुमने मुझे बचा दिया। फिर वो लड़की बोलती है मैं बाकियों को मारने जा रहा हूँ, आप यहाँ से लूजर के जैसे पड़े रहिए। फिर वो लड़की मेन टारगेट की ओर जाती है और बाकी दो लोग बोलते हैं वो मेन टारगेट की ओर जा रही है, उसे तो मैं ही मारूंगा। फिर कावा बोलता है अरे यार मैं भी जाऊंगा। फिर कावा बोलता है पैर टूट गया है मेरा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। फिर वाइस कैप्टन बोलता है 3021 तुम हमें सुन पा रहे हो? मैं कंट्रोल रूम से हुसैना बोल रहा हूँ। शायद तुम्हारे बॉडी में फ्रैक्चर हुए हैं और हो सकता है तुम्हारा कोई ऑर्गन भी डैमेज हुआ है। फिर कावा बोलता है क्या कहा? नहीं, क्या मैं हार जाऊंगा? जब तक मौका है तब तक वरना मैं कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी भी नहीं। आज तक वो ही जीता है जिसके पास टैलेंट होता है। एग्जामिन होने के खातिर मैं आपको ड्रॉप आउट होने के चांस देता हूँ। वैसे भी वो कवच भी परफेक्ट नहीं है। फिर कावा बोलता है मैं हार मानना चाहता हूँ या नहीं ये मेरा फैसला है। आज तक मैंने सब सपने ही देखे हैं। फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा भी हो जाता है और बोलता है आज तक मैं बेबी को इसलिए दिखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी पूरा दाव पे लगा दी है ताकि सपनों को हासिल कर सकूं। फिर वो देखता है उसका एनर्जी 0.01 हो जाता है और सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं। फिर कावा चिल्ला के बोलता है इस बार जो भी हो जाए मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।